परिच्छेद हो गया इसमें आपका। अब आप इसमें लिखो भाई जल्दी, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लिख भाई क्वेश्चन, अब एक कार्यकाल आपका आएगा भाई, लिखो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब देखो भाई ध्यान दो, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड आएगा इसका समय कब से कब तक आएगा भाई, तो याद रखिए 1900 आपका 16 से लेकर भाई आपका 1900 आपका 21 आएगा। 1916 से लेकर कितना आएगा भाई आपका 1921 आ जाएगा। सबसे पहले तो इसमें होता क्या है भाई, लिखो इसमें आपको होता है लखनऊ अधिवेशन। इसमें सबसे पहले तो क्या होता है भाई आपका, लिखो लखनऊ अधिवेशन होगा। और जो लखनऊ अधिवेशन होता है यू कब होता है भाई 1916 में। समझ में आई बात भाई। इसमें होता क्या है, लिखो जो कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा और एक नाम क्या आएगा भाई इसमें आपका मुस्लिम लीग। जो कांग्रेस आएगा भाई और जो मुस्लिम लीग आएगा, इन दोनों क्या होता है भाई एक तरह से एकीकरण आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब आप इसमें लिखो भाई जो आपका लखनऊ आएगा, जो लखनऊ आएगा भाई, लखनऊ किस नदी किनारे आपका, गोमती नदी आ जाएगी। लखनऊ आपका भाई गोमती नदी किनारे आएगा। और जो लखनऊ है, क्वेश्चन को आप लिख लिया करो, लखनऊ से क्रांति का आगाज कौन करता है भाई, तो बेगम हजरत महल। क्या नाम आएगा भाई, बेगम हजरत महल आ जाएगा। और जो बेगम हजरत महल है भाई, इसके पति का क्या नाम था, वाजिद अली। इसका जो पति था भाई उसका नाम क्या आएगा, वाजिद अली आ जाएगा। तो समझ में आई बात भाई, यहां तक हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, देखो काला कानून। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, देखो काला कानून। कहेगा काला कानून, काला कानून भाई कब आता है, तो याद रखिए 1919। काला कानून कब आता है आपको 1919 में। काला कानून में क्या था, लिखो ना कोई अपील। इसमें क्या था भाई, ना कोई, लिखो ना कोई अपील, ना कोई अपील, न कोई दलील, न कोई दलील आएगा, न कोई दलील, और भाई न कोई वकील। क्या नाम आएगा, लिखो न कोई वकील। तो भाई इसको आप याद रखियो, काला कानून में क्या था, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। हो जाएगा भाई। सब किसी भी व्यक्ति को आप शक के तौर पर क्या कर सकते हो भाई, नजरबंद कर सकते हो। और इस काला कानून के द्वारा दो व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं। इस काला कानून के द्वारा भाई दो व्यक्ति क्या होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जिनका क्या नाम था, लिखो सैफुद्दीन किचलू आएगा। क्या नाम आएगा भाई, सैफुद्दीन, लिखो सैफुद्दीन किचलू आएगा। एक तो सैफुद्दीन किचलू आएगा भाई, और एक नाम क्या आएगा आपका, लिखो सत्यपाल मलिक आ जाएगा। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, सत्यपाल मलिक आ जाएगा। जब इन दो व्यक्तियों को नजरबंद कर दिया गया तो ये काला कानून का क्या होता है, भारत में विरोध होता है भाई। और आपका तारीख क्या होती है भाई, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल को कौन सा त्योहार था भाई, बैसाखी। याद रखिए भाई 13 अप्रैल को क्या दिन था आपका, बैसाखी। इस दिन बैसाखी थी। और घटना कहाँ की भाई आपकी, अमृतसर की। घटना कहाँ की आएगी, अमृतसर की आएगी। वहां मेले में व्यक्ति इकट्ठा हो रहे थे भाई, और वहां पर आपका क्या होता है, लिखो जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या नाम आएगा, लिखो भाई जलियांवाला, लिखो जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा भाई। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई, किस व्यक्ति ने यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे थे, किस व्यक्ति ने जाकर अंग्रेज को बताया था भाई, हंसराज ने। क्या नाम आएगा, लिखो जो जनरल आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यहाँ पर अंधाधुंध गोली चलवाई थी भाई, कौन सा वो अंग्रेज था भाई, कौन सा था वो, जनरल ओ डायर। याद रखिए भाई क्या नाम आएगा, लिखो जनरल आएगा, जनरल ओ डायर आ जाएगा। उस व्यक्ति का क्या नाम आएगा भाई, जनरल ओ डायर आ जाएगा। और जनरल ओ डायर को जाकर किसने बताया था कि भाई तेरा वहां पर विरोध हो रहा, तो उसका नाम था हंसराज। कौन सा भारतीय था भाई, वो लिखो वो भारतीय कौन सा था, तो याद रखिए हंसराज। जो दगा है ना यार, दगा, यह दगा ही गलत है। बस हमारे खून पहले से दगा है, समझ में ना बात। आप चाहे मोमडनों को ले लो, चाहे आप अंग्रेजों को ले लो भाई, हमने पहले से इनका सहयोग किया भाई, हमारे बीच से ही कुछ होते हैं लोग।
तो जनरल ओ डायर आ जाएगा भाई भारतीय किस व्यक्ति ने जाकर बता भाई हंसराज। यहां तक हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, अब आप इसमें लिखो फिर होता क्या है भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो देखो गांधी जी ने, क्या नाम आया लिखो, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया भाई, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ने शुरू किया। तो भाई इसको याद रखिए, जो गांधी आएगा इसने कौन सा आंदोलन शुरू किया भाई, असहयोग आंदोलन शुरू किया। यहां तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो, देखो ध्यान दो, असहयोग का क्या अर्थ होगा, किसी का सहयोग न करना। और अगर आपसे कहेगा कि बता असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है भाई, हाँ भाई इसकी शुरुआत कब होती है, तो याद रखिए 1920 में, इसकी शुरुआत कब होती है 1920 में हो जाएगा। और इसी के समय में क्या होता है लिखो, तृतीय अफगान युद्ध, क्या नाम आएगा लिख भाई, तृतीय जो आपका अफगान युद्ध आएगा, तृतीय जो अफगान युद्ध आएगा वो किसके काल में होता है भाई, लॉर्ड चैम्सफोर्ड आ जाएगा। इसके बाद लिखो आप इसमें, अगर वो आपसे कहेगा याचिका लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बाद गद्दी, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल कौन बनता है भाई, लॉर्ड रीडिंग। याद रखिए क्या नाम आएगा भाई, लॉर्ड रीडिंग आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, लॉर्ड रीडिंग आएगा। कब से कब तक रहा भाई, 1921 से लेकर आपका 1926 आएगा। 21 से लेकर कितना आएगा भाई आपका 26 आ जाएगा। और 1921 में कोई विद्रोह याद आपका, मोपला विद्रोह, बहुत बढ़िया लिखो भाई जल्दी से, क्या नाम आएगा, मोपला विद्रोह आ जाएगा। कहेगा मोपला विद्रोह आएगा, मोपला विद्रोह कब होता है भाई, 1921। अगर 8:30 बजे तक आओगे रीजनिंग जब होगी, लेट आओगे फिर आप कैसे चलेगा। आप तो जल्दी आ जाएगा, आपका तो गांव ज्यादा दूर नहीं है भाई, पैदल चलो जी बाजोगे आप, है ना, ज्यादा दूर तो है नहीं आपको गांव भाई, इतनी लाओ तो गांव है, इतनी लाओ तो पहले खेत हो रहते गांव में। तो मोपला विद्रोह कब होता है, 1921 में होता है। अब आप इसमें लिखो भाई, एक इसमें 1900, एक नाम आपका आएगा लिखो, एक आपका आएगा 1922। 1922 के घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जिसका क्या नाम आएगा, चोरी चोरा कांड आ जाएगा। क्या नाम आएगा लिखो भाई, चोरी चोरा कांड आ जाएगा, चोरी चोरा कांड। कहेगा चोरी चोरा कांड कब होता है भाई, इसकी तारीख याद रखिए भाई, 5 आपका फरवरी, कितने फरवरी आएगा भाई, 5 फरवरी आएगा 1922 आएगा। जब असहयोग आंदोलन की भीड़ गोरखपुर के एक थाने से सामने से गुजर रही थी, तो उस थाने में भारतीय कैदी बंद थे भाई। तो जब ये सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने आवाज लगाई, उन्होंने हल्ला करा कि हमारे वाले यहाँ पर ही है भाई। तो इस भीड़ ने क्या किया, इस भीड़ ने पहले तो उनको छुड़ा लिया, और वहां पर उस थाने में 21 तो थे सिपाही, क्या थे भाई वहां पर 21 तो सिपाही थे, और एक वहां पर क्या था भाई, दरोगा था। इन सबको जेल में बंद कर दिया और पूरे थाने में क्या लगा दी भाई, आग लगा दी। यह घटना क्या कहलाई आपकी, चोरी चोरा कांड कहलाई। कहेगा वो आपसे कि बता भाई जिला कौन सा था आपका, तो गोरखपुर। किस जिले में घटना होती है भाई, तो गोरखपुर आ जाएगा। गोरखपुर आपका किस नदी किनारे भाई, तो राप्ती नदी किनारे। गोरखपुर आपका किस नदी किनारे भाई, राप्ती नदी के किनारे आ जाएगा। तो समझ में आई बात भाई, यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक बताओ एक बार, कोई भी डाउट है क्या भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब फिर हुआ क्या, जब यह घटना होती है तो जो गांधी जी का आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, वो कैसा हो गया भाई, हिंसावादी। हिंसावादी का मतलब है जहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी का भाई इस घटना को देखकर हृदय दुखित हो गया, और महात्मा गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। समझ में आई बात। बहुत व्यक्ति ने उसके पैर तक पड़े भाई, आंदोलन वापस ना ले, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं माने। हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो कि एक नाम आपका आएगा भाई 1922। 1922 में क्या है, लिखो सिविल सेवा की परीक्षा। लिखो जो सिविल सेवा आएगा भाई, सिविल सेवा की परीक्षा, जो है सिविल सेवा की परीक्षा है भाई 1922 में, यह आपकी 2 जगह होती है। यह आपकी कितनी जगह होती है भाई, यह 2 जगह होती है भाई।
एक तो आपका ब्रिटेन आएगा, एक तो नाम क्या आएगा आपका ब्रिटेन आएगा, और एक ये होती है भाई इलाहाबाद में। याद रखे सिविल सेवा की परीक्षा भारत विश्व में 2 जगह होती है भाई, ब्रिटेन आएगा और एक क्या नाम आपका आएगा इलाहाबाद आएगा। कहेगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ। याद रखिए भाई इसको लिख लिए, क्या नाम आएगा लिखो बड़ा इमामबाड़ा। जो बड़ा इमामबाड़ा आएगा यू कहाँ पर आएगा भाई आपका, इसको याद रखिए लखनऊ आएगा। लखनऊ किस नदी किनारे आपका, लखनऊ किस नदी किनारे भाई, तो याद रखिए गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे क्या आएगा आपका लखनऊ आ जाएगा। भाई यहाँ तक कोई भी डाउट है, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका आएगा भाई, लिखो एक जब महात्मा गांधी के पैर पकड़े भाई आंदोलन वापिस ना ले, तो फिर एक पार्टी की स्थापना होती है जिसका क्या नाम था, लिखो स्वराज पार्टी की स्थापना। क्या नाम आपका इसमें आएगा लिखो भाई, जो स्वराज पार्टी आएगी लिखो स्वराज पार्टी की स्थापना। कहेगा जो स्वराज पार्टी है भाई इसकी स्थापना कब होती है, तो 1923 में। भाई स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, 1923 में। और कहेगा वो आपसे बता इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, तो इलाहाबाद में। सबसे पहली बात स्थापना कहाँ पर होती है, इलाहाबाद में। और इसकी स्थापना भारत में करता कौन है भाई, करता कौन है लिखो, एक तो CR दास आएगा, CR दास आएगा जिसे आप क्या कहोगे चितरंजन दास कहोगे भाई। और जो CR दास आएगा, जो CR दास आएगा कहेगा बताओ गुरु किसका था, सुभाष चंद्र बोस का। याद रखिए भाई ये गुरु किसका आएगा, याद रखे लिखो सुभाष चंद्र बोस आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, CR दास आएगा। और एक का नाम क्या है लिखो भाई, एक का नाम इसमें आएगा आपका लिखो मोतीलाल नेहरू। क्या नाम आएगा लिखो भाई, मोतीलाल नेहरू आ जाएगा। भाई एक का तो नाम CR दास आएगा और एक का नाम क्या आएगा इसमें मोतीलाल नेहरू आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा, एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर लें। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, अब आप इसको लिखो नाम आपका लॉर्ड इरविन आएगा। इसके बाद कौन आता है भारत में, लिखो लॉर्ड इरविन आ जाएगा। अब जो लॉर्ड इरविन आएगा क्या नाम आपका भाई, देखो जो लॉर्ड इरविन आएगा इसका समय कब से कब तक है भाई, 1926 से लेकर आपका 1900 कितना आएगा 31। भाई 26 से लेकर कितना आएगा 31 आ जाएगा। सबसे पहले होता क्या लिखो, साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। एक नाम आएगा भाई जो साइमन कमीशन आएगा, लिखो साइमन जो आपका कमीशन आएगा भाई, साइमन कमीशन है कहाँ पहुंचा भाई, मुंबई पहुंचा। तो इसको भाई आप याद रखियो, साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा भाई, मुंबई पहुंचा। कहेगा कब पहुंचा, तो याद रखे 3 फरवरी आपका 1928। कब पहुंचा भाई, 3 फरवरी 1928 आएगा। अगर वो आपसे बात करेगा भारतीय साइमन कमीशन कब बना, हाँ भाई साइमन कमीशन कब बना, तो याद रखिए 1927 बना। 27 भारत कब आया, 28 कहाँ आया, मुंबई। लेकिन इसका कहेगा देखो ज्यादा विरोध कहाँ पर होता है भाई, इसका जो इसका सबसे ज्यादा विरोध आएगा भाई वो कहाँ पर आएगा, याद रखिए लाहौर में आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका विरोध भारत में था क्यों भाई, क्योंकि जब ये भारत के पक्ष में था, जब ये भारत के पक्ष में था भाई, इसके जितने मेंबर थे सभी कैसे थे भाई, गोरे थे। इसके जितने भी सदस्य थे, जितने भी इसके सदस्य थे भाई सभी में कैसे थे, में सभी अंग्रेज थे। भाई जब भारत का संविधान होगा तो भारत के भी तो मेंबर होने चाहिए उसमें। समझ में आई बात। इसका विरोध क्यों होता है, क्योंकि इसके जितने मेंबर थे में सभी कैसे थे भाई, अंग्रेज इसके मेंबर थे। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक बता भाई कोई भी डाउट है क्या, हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जब आपका यूज का सबसे ज्यादा विरोध कहाँ पर होता है भाई, लाहौर में। लाहौर में इसका नेतृत्व किसने किया था, आपका किसने किया था इसका नेतृत्व वहां पर जो लाहौर आएगा, लिखो भाई आप यहाँ पर जल्दी, जो आपका लाहौर आएगा ना वहां पर नेतृत्व करता कौन है, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा लाला लाज। कौन आएगा भाई, लाला लाजपत राय आ जाएगा।
लाला लाजपत राय आएगा। वहां पर हुआ क्या, इस व्यक्ति ने क्या किया, भगत सिंह को कहा भाई यहाँ तो मैं देखूंगा, तुम वहां चला जा। तो भगत सिंह तो वहां से हट गया था भाई। तो लाला लाजपत राय ने वहां पर इसका जबरदस्त विरोध किया। और फिर विरोध में हुआ क्या भाई, ध्यान दो, एक व्यक्ति था वहां पर जिसका क्या नाम था भाई, सैंडर्स। क्या नाम आएगा, सैंडर्स आएगा। तो सैंडर्स ने किसका आदेश दे दिया भाई, लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। और उससे आगे कौन था, जो प्रमुख नेता होगा, घायल कौन हो गया भाई, लाला लाजपत राय। और इसने क्या कहा था फिर, मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की कील साबित होगी। किसने कहा था भाई, लाला लाजपत राय का। समझ में आई बात भाई। अब जो लाला लाजपत राय था भाई, यू गरम दल का था, नरम दल का, गरम दल का था। अब हुआ क्या, लिखो, अब जो गरम दल के लोग थे भाई, लिखो गरम दल के व्यक्तियों ने, तो इसको आप याद रखिए भाई, जो गरम दल के व्यक्तियों ने भाई क्या काम किया, लिखो, एक नाम आपका इसमें आ जाएगा, लिखो 1929 में, क्या नाम आएगा, लिखो 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंका। क्या नाम आएगा, जो दिल्ली आपका असेंबली आएगा, लिखो दिल्ली असेंबली में बम फेंका, और बम में क्या लिखा भाई, कि अगर हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बहरों को सुनाना है। और फिर क्या लिख रखा था इन्होंने, कि अगर हम खाली संसद में बम फेंक सकते हैं ना भाई, तो हम भरी में भी फेंक सकते हैं, हो जाएगा। तो गरम जो दल के व्यक्तियों ने 1929 में दिल्ली असेंबली में क्या फेंक दिया भाई, बम फेंक दिया, हो जाएगा। और जो बम आएगा, जो लिखो आप यहाँ पर, जो आपका बम आएगा भाई, बम के आविष्कारक कौन है भाई, हाँ भाई, बम के आविष्कारक कौन है भाई, परमाणु बम किसने बना था, मुझे कहा था ऑटो पर गेट दिया, ऑटो होम। क्या नाम आएगा, लिखो भाई, ऑटो होम आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, ऑटो होम आ जाएगा। कौन सा भाई, यू तो वो था काकोरी कांड, वो काकोरी कांड था भाई, राम प्रसाद बिस्मिल। समझ में आई ना बात, बिल्कुल, ये दो व्यक्ति थे, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान दो, तो भाई यहां तक हो जाएगा। तो भाई जो बम आएगा उसको आविष्कारक कौन आएगा, ऑटो आएगा। और ऑटो को वहां देहरादून में क्या क्या आपके, चेतक नहीं बोलते, चेतक तो ई रिक्शा हो भाई, चेतक हो ई रिक्शा, क्या बोलते हैं ऐसे वहां। हम चले गए भाई माइक पर, तो जिनके वहां के वो एक लेडीज थी, वह सुबह सुबह कह रही विक्रम आज 7 बजे नहीं आया, ठीक है ना, विक्रम आज वहां छोड़ दिए। हम सोचे 2 दिन हो गए वहां की, विक्रम ही है कौन, तो बात पूछने पर विक्रम है कौन, तो उसने बताया जो यहाँ ऑटो आया उसका नाम विक्रम है। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब फिर हुआ क्या भाई, कितना चल रहा है आपको, 1929। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, एक नाम लिखो उसमें 13 जुलाई 1929 को। क्या नाम आएगा इसमें, लिखो 13 जुलाई, लिखो 13 जुलाई 1929 को जतिन दास, क्या नाम आएगा, लिखो भाई जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो इसको याद रखिए भाई, जतिन दास ने भूख हड़ताल कब शुरू कर दी भाई, 13 जुलाई 1929 में कर दी। कहेगा भूख हड़ताल जो शुरू की, इसका कारण क्या था भाई, इसका कारण क्या था, तो याद रखिए भारतीय सैनिकों, क्या नाम आएगा, भारतीय सैनिकों व भाई एक नाम लिखो अंग्रेज सैनिकों के बीच। क्या नाम आएगा, जो अंग्रेज सैनिक आएंगे, लिखो अंग्रेजी सैनिकों के बीच भेदभाव। तो इसको याद रखिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा। इसका कारण क्या था भाई, भारतीय सैनिकों व अंग्रेज सैनिकों के बीच क्या था भाई, भेदभाव के कारण इसने क्या कर दी भाई, भूख हड़ताल क्या कर दी भाई, शुरू कर दी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। और याद रखिए 64वें दिन, कितने दिन भूखा रहा भाई,
याद रखे 64वें दिन, देखो 64वें दिन और आपको तारीख पड़ेगी भाई आपकी 64वें दिन है ना भाई, 64वें दिन 13 सितंबर 1929। कितने सितंबर आएगा भाई, लिखो 13 सितंबर 1900 आपका कितना आएगा भाई 29 आ जाएगा भाई। 13 सितंबर आपका कितना आएगा 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम आएगा भाई, उनकी मृत्यु हो गई। तो भाई यहां तक हो जाएगा, इसको याद रखिए। जतिन दास ने भूख हड़ताल कब शुरू कर दी भाई, 13 जुलाई 1929 आएगा। कारण क्या था भाई, भारतीय सैनिकों व अंग्रेज सैनिकों के बीच भेदभाव था भाई। और 64वें दिन 13 सितंबर आपको 1929 में उसकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। मेरे यहाँ तो अगर कोई महिला 1-2 दिन भूखा रह ना तो मोल ले लाए बिल्कुल, है ना ऐसा ही। हाँ भाई देखो ध्यान दो, वैसे तो यहाँ पर आपका 2 ही उसका है, यहाँ तो आपका वैसे तो देखो 2 ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर क्या आपका जो 13 जुलाई है ना, यू भी काउंट कर रखे हैं यहाँ पर, यू भी काउंट कर रख। देखो जो हमारा वो अंतर आया, हमारा तो अंतर है केवल इसके और आपका इसके बीच का। अब 2 दिन बचे, यू भी दिन काउंट कर रखा, यू भी दिन काउंट कर रखा, ठीक भाई। तो यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन हम भाई यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इस सवाल लिखो भाई, एक नाम आपका आया को 1929 का लाहौर अधिवेशन। भारतीय क्या होगा, अच्छा लिखो क्या नाम आपका आएगा, लिखो भाई 1929 का लिखो 1929 का लाहौर अधिवेशन। क्या नाम आएगा भाई, लाहौर अधिवेशन आ जाएगा। 1929 का क्या आएगा भाई, लाहौर अधिवेशन आ जाएगा। और अगर भाई वो आपसे कहेगा लिखो, इसमें आपका एक लक्ष्य रखा गया भाई, इसमें एक आपका क्या रखा गया भाई, लक्ष्य रखा गया, जिसका क्या नाम था, लिखो पूर्ण स्वराज। क्या नाम आएगा भाई, पूर्ण स्वराज आएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है 1923 में, कौन करता है भाई, CR दास आएगा और मोतीलाल नेहरू आएगा। अब जो पूर्ण लक्ष्य का पूर्ण जो स्वराज है, इसका लक्ष्य है कहाँ के अधिवेशन में था भाई, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। लाहौर किस नदी किनारे आपका, रावी नदी के किनारे। लाहौर किस नदी किनारे आपका, रावी नदी के किनारे आ जाएगा। अब इसमें लक्ष्य क्या रखा गया, लिखो भाई कि 26 जनवरी कितना आएगा आपका, लिखो 26 जनवरी 1900 कितना आएगा भाई 30 भाई। 26 जनवरी 1930 को लिखो स्वतंत्र दिवस। क्या नाम आपका आएगा, लिखो उसमें स्वतंत्र। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, लिखो स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। समझ में आई बात भाई। तो यहाँ तक हो जाएगा। कब मनाया जाएगा भाई आपका 26 जनवरी 1900 कितना आएगा भाई 30 आ जाएगा। अब फिर हुआ क्या भाई, एक इधर महात्मा गांधी आंदोलन स्टार्ट करता है, जिसका नाम आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन आएगा भाई, लिखो सविनय अवज्ञा, लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाएगा। अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा भाई, कहेगा बताइए स्टार्ट कब होता है, तो याद रखिए 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, चोरी चोरा कांड 1922, स्वराज पार्टी 1923, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, काला कानून 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909 आएगा। यहां तक हो गया भाई। अब आप इसमें लिखो भाई, यहां तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें लिखो गांधी इरविन समझौता। लिखो क्या नाम आएगा भाई, गांधी इरविन समझौता। जो गांधी इरविन समझौता आएगा, गांधी इरविन समझौता कब होता है भाई 1931 में। और किस किस के बीच होता है भाई, एक तो नाम आएगा लॉर्ड इरविन आएगा भाई, और एक नाम क्या है इसमें भाई गांधी आ जाएगा भाई। लॉर्ड इरविन आएगा और क्या नाम इसमें आएगा भाई गांधी आ जाएगा।
भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, होता क्या है सही तो आपका जो गांधी आएगा ना, गांधी को 25 जनवरी 1931 को बिना शर्त के उसमें क्या कर दिया जा भाई, रिहा कर दिया जा। कारण क्या था कि महात्मा गांधी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं था। अब आप देखो मतलब इस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसको तो रिहा कर दिया, हमारे वाला 64 दिन तक भूखा रहा भाई आपका, इसकी कोई बात नहीं उठी। समझ में आई बात भाई? तो देखो ध्यान दो भाई, गांधी ऋण समझौता आएगा 1931 आएगा, लार्ड इरविन आएगा, गांधी आएगा, गांधी को बिना शर्त के उस पर क्या कर दिया जा भाई, रिहा कर दिया जाता है। हो जाएगा। लिख इसके बाद की सुनो भाई, यहां तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, ले भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या नाम आएगा लिखो, प्रथम गोलमेज भी आता है भाई, गोलमेज सम्मेलन। अगर वो आपसे कहेगा भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 1930 में होता है। और जो जिसकी अध्यक्षता आएगा, कहेगा जिसकी अध्यक्षता आएगा भाई, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं भाई, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम आएगा भाई, रैमजे मैकडोनाल्ड आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। और जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन आएगा भाई, इसमें याद रखिए कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने क्या नाम आएगा भाई, भाग नहीं लिया। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो गोलमेज सम्मेलन आपके 3 होते हैं, लेकिन मैं आपसे वैसे लिखवाऊंगा भी, तारीख के हिसाब से लिखवाऊंगा भाई इनको। कहेगा तीनों की अध्यक्षता कौन करता है, तीनों की अध्यक्षता कौन करता है भाई, तो याद रखिए इसका नाम आप आएगा भाई, सॉरी आप इस तरह लिखो, अध्यक्षता तो होगी। अगर कहेगा तीनों में भाग किसने लिया था भाई, तो भाग की तरफ से कौन रहा था भाई, याद रखिए B.R. अम्बेडकर आ जाएगा। क्या नाम आएगा लिखो, B.R. कौन आएगा भाई, अम्बेडकर आ जाएगा। समझ में आई बात? देखो ये आपके अलग अलग वाद थे, सही में तो आपके ये अलग अलग वाद थे, जैसे गांधीवाद, गांधीवादी लोग, जैसे अम्बेडकरवादी, सुना होगा आपने भाई अम्बेडकरवादी। कुछ व्यक्ति इसको कहा जाए देश का नाश कर दिया, हकीकत आपकी बात। कई व्यक्ति ऐसे हैं बोलते हैं देश का नाश कर दिया, यूं करके चला गया, वो करके चला गया, लेकिन गारंटी अगर यू व्यक्ति ना होता तो आपके देश में आज जो है जातिवाद सबसे ज्यादा होता भाई। समझ में आई बात भाई? इंपोर्टेंट व्यक्ति आएगा, इसने कौन सा, इसका कौन सा वाद है भाई आपका, अम्बेडकरवाद। सुनिए बात, कुछ क्या बोलते हैं इसे, कुछ व्यक्ति अम्बेडकरवाद को उसमें ले जा कि नु कर देंगे, हम वो कर देंगे, जय भीम यू कर देंगे। भाई वो आप करो, आपकी बात सही है। B.R. अम्बेडकर ने कभी भी आपका भारत में रहकर विरोध किया, किसी का विरोध नहीं किया। किसका विरोध किया, जो आपका लिखित तौर पर जो यहाँ की आपका जो यहाँ का समाज है उसका विरोध किया, और वो भी किस हिसाब से किया, एक पढ़ाई के तौर पर, पढ़ लिख कर। समझ में आई बात भाई? सबसे खतरनाक वाद है इसमें आपका अम्बेडकरवाद भाई, कभी पढ़ के देखिए आप। यहाँ तक हो जाएगा भाई, जल्दी यहाँ तक नोट करो आप एक बार।